सब बहनों को और भाइयों को सलाम। हमारे यहाँ के यूनियन के सदर हमारे फरीद अहमद शेख साहब और तमाम ओहदेदार, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रज़िया बेगम जी, चेयरमैन शमीमा बेगम जी, सेक्रेटरी साइमा बेगम और हमारे तहसील के प्रेसिडेंट हैं शाहिना बेगम जी और वाइस प्रेसिडेंट साइमा जी। मैं तमाम बहनों को और भाइयों को इनकी तरफ से यहाँ आने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। इस ख़राब मौसम में यहाँ आए। हमारे आज नहायत ही मुसरत का दिन है जो हमारे यहाँ सरजमीन पर यूनियन किसान टिकट का दफ्तर की आज ओपनिंग थी इस बारिश में। और मैं तमाम यूनियन से मतलब मज़दूरों और किसानों से गुजारिश करती हूँ इस दफ्तर में आके अपने फॉर्म जमा कराएं और अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं और तमाम स्कीमों के बारे में जानकारी लें। इसके साथ ही मैं तमाम बहनों और भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो यहाँ पे आ पाए। से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, आरज़ू है कि हर सूरत बदलनी चाहिए। आग तेरे सीने में हो या मेरे सीने में, लेकिन आग जो है जलनी चाहिए। सबसे पहले मीडिया कर्मी हमारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास यहाँ तक आए। तो इसके बाद तमाम हमारे जितने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के यहाँ पे ओहदेदार आए हुए हैं और हमारे जो भी आए हुए हैं यहाँ पे, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। तो आज का हमारा जो मेन मकसद था, मेन मुद्दा था, हमारा जो आज का मसाइल था ये कि आज हमने यहाँ पे जो कोर्ट रोड हमारा है यहाँ पे दफ्तर खोलना था। तो आज हमारे चीफ गेस्ट जो थे हमारे SHO साहब भद्रवा, उन्होंने इसकी इनाग्रेशन की और हमने यहाँ पे आज दफ्तर खोला यहाँ पे। तो इसके बाद मैं तमाम मज़दूर किसान को ये इल्तिजा करता हूँ कि इस यूनियन के साथ सभी जुड़ जाएं तो अपना अपना लाभ उठाएं और हमसे अपनी अपनी स्कीमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे किसान मज़दूर के लिए आती है तो वो हमसे जानकारी लें ताकि हम भी बात करें और हर डिपार्टमेंट के साथ हम बात करें। जैसे हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या हमारा लेबर कोर्ट है या लेबर कार्ड बनता है हमारा, उसकी जानकारी हमसे लें कि इसको कैसे बनाना है, क्या फॉर्मेलिटी है इसकी, क्या फ़ायदा है इसका। तो इसकी जानकारी वो यहाँ में दफ्तर में आकर ले लें। और एक बात, ये जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पे तो जब हम गए तो उन्होंने वहाँ से कहा कि हमारे पास 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो ये स्कीमें यहाँ पे तो पता नहीं है किसी को। तो इसलिए मैं लेबर कोर्ट से भी दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ पे अवेयरनेस कैंप लगाए जाएं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी। हमने भारतीय किसान यूनियन का जो ऑफिस खोलना था उसकी इनाग्रेशन हुई है। तो इनाग्रेशन में इतने से लोग आए, बहुत सारे लोग आ सकते थे लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से लोग नहीं आ सके। और मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ कि हमारा इस आज की मीटिंग की एक यहाँ से एक मिसाल नहीं, एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को। ये सिर्फ एक ऐसी यूनियन नहीं है कि हम आगे आने वाले वक्त में जो देखेंगे कि कहीं कोई प्रोजेक्ट आएगा तो फिर हम उसमें हिस्सा लेंगे, हम काम करेंगे। अगर कहीं पे किसी गरीब भाई के साथ, किसी भी मज़दूर भाई के साथ, किसी भी हमारी बहन के साथ कोई जुल्म होता है तो उस जुल्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक
समाजी एक यूनियन है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हमने किसी से वोट नहीं मांगना है या किसी पार्टी के खातिर काम नहीं करना है। ये नॉन पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी वजह से हमें आगे आना होगा। आप सभी ने देखा होगा कि 2 दिन पहले हमारे यहाँ एक नागहानी एक मतलब गलत चीज़ सामने आई। उस पर बहुत कम लोगों ने, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था कि भद्रवाह में अभी बहुत सारे ज़मीर वाले इंसान हैं, हम ज़मीर वाले इंसान हैं, बहुत सारे लोगों ने आगे आना चाहिए था, लेकिन बहुत कम लोग आए क्योंकि डर है और एक यूनिटी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे ही अगर और कहीं भी कोई जुल्म होता है, किसी के साथ गलत होता है, किसी माँ बहन के साथ या किसी मजदूर के साथ गलत होता है, तो उन चीज़ों के लिए हम आगे आएंगे, हम पीछे नहीं बैठेंगे। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर हमारी बेरोज़गारी बढ़ती जाती है और जितने भी यहाँ पर काम होते हैं, ये सिर्फ एक टनल की बात नहीं करूँगा मैं, या कोई गंडोला या बड़े प्रोजेक्ट की बात नहीं करूँ। यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनते रहते हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंगें बनती रहती हैं और उन बिल्डिंगों में बिहार, नेपाल, बंगाल से लेबर लाई जाती है और हमारे जो यहाँ के मजदूर हैं वो बेकार बैठते हैं और शायद वो कम रेट पर काम करते हैं। तो हमें उस बारे में भी यहाँ से एक मैसेज है कि उन लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पर काम करना है तो काम पूरे रेट पर करो। फिलहाल तो हमारा जिस वक्त ये पूरा एक यूनियन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम उस पर भी कुछ सोच विचार करेंगे कि आगे हमने इस बारे में क्या करना है। कोई भी आ सकता है। हाँ, हमें यकजहती होनी चाहिए। हमारे देखो हमारे नौजवान खास करके नौजवान की बात कर रहे हैं। हमारे नौजवान टोटल बिल्कुल बेकार है, बेकार है। तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ। बाहर से लोग आएंगे, यहाँ से कमा के चले जाते हैं वहाँ पे। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ की जो लोकल हैं जी जी। उनको कोई नहीं पूछता। हाँ। चाहे वो इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं, ये सारा एक ही घर है, एक ही परिवार के सारे लोग हैं। हाँ। इसी मकसद के लिए हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। हम अपना तक पैर तोड़कर यहाँ आते इसीलिए ताकि सबको फायदा मिले। ठीक है ना? विशुद्ध कहा कोई जाति फायदा, किसी को ये ना सोचे कि किसी को जाति फायदा है। यहाँ पे हमने जेब से ही पैसा लगाना, कोई देगा नहीं हमें। नहीं कोई नहीं देगा। पैसा हमने जेब का लगाना। जेब का। अभी आप नाला से या शरीर से यहाँ पे आया, जी जी। ठीक है। हाँ। आपको दिल में दर्द दिया, आप आ गए। आपको मजबूरी दी, आप फिर आ गए। चलो कुछ किया, बारिश या बरसात आप पहुँच गया। लेकिन आइंदा के लिए जो भी काम कर रहा हो, एक जगह बैठ के आप हमें बुलाए, जहाँ जाना है हम आने के लिए तैयार हैं। जी जी। ठीक है नहीं?